सुरेंद्र अवस्थी को जो क्यों नुकसान नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो लीडर टूट रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरा लीडर आ जाता है, उसको जोड़ देता है, तो वहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कहीं देश की जनता के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है नाम बदलने के नाम पर। आज अगर अपना जो रियल नेम है उसको बदलकर और उसके ऊपर दूसरा मुखौटा तैयार किया जा रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो ओरिजिनलिटी है, जो सच है, उसको छिपाया जा रहा है और सच को छिपाकर झूठ की बुनियाद पर आरसीएम अपना महल खड़ा करना चाहती है। तो ये क्या सच्चाई आपको हजम होने वाली है? दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। लकी कोहिनूर चैनल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, झूठ से दूर सच से भरपूर। आपका दोस्त लकी कोहिनूर, और आपकी आवाज ये चैनल है क्योंकि यहां पर पसने और पसाने का जो कॉन्सेप्ट चलता है उससे आपको अवगत कराया जाता है। क्या स्कैम है या फिर रियल सच्चाई है, इसके बारे में आज जांच पड़ताल करने के बाद में आरसीएम बिजनेस में अब बदलाव किया गया है। अभी भागचंद छाबड़ा जी ने इसमें बदलाव किया है, अपने नाम में चेंजेस किया है। जो आरसीएम बिजनेस है उसको, जो चल रहा था पहले rcmbusiness.com के नाम से चल रहा था, अब उसको किस तरीके से चेंजेस कर दिया गया है। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड को किस तरीके से चेंज कर दिया गया है। आखिर चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया अब मार्केट में? तो दोस्तों इसकी पूरी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। क्या ये रियल है या फिर इसके पीछे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या बहुत बड़ा कोई स्कैम तो नहीं होने जा रहा है? तो इसी तरीके से आज हम इस वीडियो में जानेंगे वह राज जो कि आपको जानकर हैरानी हो जाएंगी। इसीलिए आप सावधान हो जाइएगा, कहीं आपके साथ आरसीएम बिजनेस कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा है, इसीलिए सावधान होने की जरूरत है। आज हम इसमें पूरी सच्चाई जानेंगे, इसीलिए वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को यानी घंटे के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जानते हैं आरसीएम का वह सच जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। इससे पहले आप वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के बाद में आपको असलियत समझ में आएगा कि आरसीएम के अंदर चल क्या रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने कंपनी का नाम सुना होगा पीजीएफ। तो पीजीएफ कंपनी मार्केट से पैसा लेती थी और उसको जमीन देने का वायदा करती थी, और जमीन देने के नाम पर वो पैसे पे पैसा लेते रहते थे कि आपको 5 साल में इतना रुपया मिल जाएगा, आपको 10 साल में इतना रुपया मिल जाएगा। आप मंथली 6 महीने या फिर साल भर तक इस तरीके से पैसे जमा कराते चले जाएं, और बाद में आकर उसी पीजीएफ ने अपना पीएससीएल नाम रख लिया। आखिर क्यों रख लिया? भारतीय जो कानून के अकॉर्डिंग उनको जो टैक्स देना था, जो पे करना था, वो इनकम टैक्स के अंदर जो पे करना था, जो आयकर जो आप पेमेंट लेते हैं, तो कहने का मतलब कहीं न कहीं पीजीएफ ने जो नाम बदला, तो पीजीएफ ने पहले फ्रॉड कर दिया। जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत आई। तो इसी तरीके से जब जो पैसे डाल रहे थे वो कहीं न कहीं पैसा निकलाने के लिए अगर कंपनी में जाते हैं पीजीएफ में, तो हो सकता है जो सूट बूट वाले लीडर हैं उनको पैसे निकालने के नाम पर और पैसा डलवा देते हैं। अभी तो हुई शुरुआत है, अभी तो आप पैसा डालिएगा, आपको बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। तो इसी तरीके से उनको पैसा ना निकालने दिया गया और उसको वापस गोल गोल घुमा दिया गया। तो इसी तरीके से पैसे पे पैसे डालते गए और पैसा निकालने की बारी आई, तो जब इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ तो पीजीएफ का नाम बदनाम हो गया। जैसे पीजीएफ का नाम बदनाम हुआ तो दोस्तों आगे जाकर पीजीएफ ने भी पीएससीएल नाम कर दिया था। कहीं न कहीं पैसों का बहुत बड़ा गबन हुआ था, कहीं न कहीं पैसों का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। तो स्कैम होने के कारण से ही लोगों का विश्वास फिर से जीतने के लिए फिर वापस ये नाम बदल देते हैं। जैसे ही इन्होंने नाम बदला पीजीएफ से पीएससीएल, तो फिर लोगों को बताया कि नहीं वो पीजीएफ थी, वो पीएससीएल है। तो इस तरीके से मार्केट में लोगों को गुमराह किया जाता है ताकि लोगों को सच्चाई पता ना चल सके। तो इसी तरीके से आपने और भी
कंपनी देखी होगी, जैसे आप मार्केट में और काफी कंपनियां हैं जो अपने नाम को बदल देती है। जैसे पहले सिक्योर लाइफ थी, बाद में उसने सेफ सोप नाम कर दिया। तो इसी तरीके से और भी काफी कंपनियां हैं जो अपना नाम बदल देती है, और बाद में जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड को बचने के लिए अभी इसी तरीके से आरसीएम के अंदर भी क्या होता है कि जब आप पैसा देते हैं, 2000 रुपए की किट लेते हैं, या फिर 2000 रुपए की किट लेने के बाद में जो सामान ले लेते हैं, इसमें बीवी चलता है, यानी बिजनेस वॉल्यूम चलता है या रिटेल वॉल्यूम चलता है कि आपने कितने रुपए का कितना सामान खरीदा है। तो इसमें क्या होता है, 2% से लेके और 21%, 24% तक का आपको इसका परचेज पर, यानी रीपरचेज पर, आपकी टीम के रीपरचेज पे आपको उसका बीच का जो मार्जिन है वो आपको मिलता है। और इसमें कहा जाता है कंपनी से और डायरेक्ट कस्टमर तक आपको सामान मिलेगा, और जो बीच के मिडिल मैन है उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जब मिडिल मैन को हटा ही रहे हैं और 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें एमएसपी जो दर है और उसकी बाद में डीपीएल जो आप रेट रखते हैं कि इतने रुपए में हम यहां पर सेल आउट करेंगे, जो भी इसके आउटलेट है, और आउटलेट से आप तक कोई सामान आएगा तो उसके अंदर रीपरचेज करेंगे, तो रीपरचेज पर आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा या रिटेल वॉल्यूम मिलेगा। तो इस तरीके से आरवी मिलेगी आपको, रिटेल वॉल्यूम। तो रिटेल वॉल्यूम से इनका पैसा कनेक्ट होता है, कितनी रिटेल वॉल्यूम पर आपको यह पैसा आपके अकाउंट में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस जो कर रहे हैं इसमें टर्म एंड कंडीशन रख देते हैं, और ये बिजनेस महीने के एंड तक आते आते ये जीरो हो जाता है। फिर नए अगले मंथ में आप जीरो से फिर से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से कितना ही बड़ा सूट बूट वाला लीडर हो, लेकिन उसको बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ही जीरो हो जाता है। तो इतनी बड़ी टर्म एंड कंडीशन रखते हैं क्योंकि महीने के अंत में आकर रिटेल वॉल्यूम को जीरो कर दिया जाता है, फिर अगले महीने में रीपरचेज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें मार्केट का ब्रांड नहीं है, इसमें खुद आरसीएम का खुद का ब्रांड है। और कोई भी चीज आप लेना चाहें, ग्रोसरी लेना चाहें, या फिर आप पर्सनल केयर के सामान लेना चाहें, या फिर आप आयुर्वेदिक लेना चाहें, यहां तक कि पेंट भी लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। अब दोस्तों अब सारी चीजें आपको आरसीएम में मिल जाएगी। तो लेकिन यहां पर जोड़ने और जुड़ाने का कॉन्सेप्ट चलता है। पहले आप इसमें जुड़ जाएंगे तो फिर लोगों को जोड़ना पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग यहां पे नहीं है कि आप डायरेक्ट पैसा आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और सामान आपके घर पे आ जाए। आपको कहीं कहीं आपका कोड लेना पड़ेगा, और कोड लेने के बाद में आप दूसरे को कोड दिलाएंगे, तभी आपकी बात बनने वाली है। तो ये सूट बूट वाले जो लीडर हैं वो आपको इस तरीके से इस आरसीएम कंपनी के अंदर, अब जब मार्केट में जो प्रोडक्ट लेते हैं वो मार्केट में आप डेली यूजेज में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के जितने भी प्रोडक्ट लेते हैं वो आपको समझ में आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बताया जाएगा कि हम स्वदेशी दे रहे हैं, सारी चीजें इस तरीके से करके दे रहे हैं हम आपको। तो इसका मतलब मार्केट में पूरा का पूरा फ्रॉड चल रहा है। तो फिर तो इसको मतलब कंज्यूमर अफेयर द्वारा इसको बंद कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर लगाम लगा दिया जाए, फिर तो मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर जैसे Amazon.com है, फ्लिपकार्ट है, तो एक नया डायरेक्ट सेलिंग में नाम लेके आ गए एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है भाई। प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करेंगे, तो ऑनलाइन परचेज करेंगे तो दोस्तों फिर बाद में इसमें मीडिएटर क्यों है, मीडिएटर है। अभी इसमें एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं आप, ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन कहां परचेज कर रहे हो, आपके घर पे कौन सा सामान आ रहा है, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से अब आरसीएम ने अपना नाम बदलकर इसने अपना नाम और रख दिया है, उसको मैं बताने वाला हूं। 1977 में ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड थी, जो कपड़े की कंपनी थी, और उसके बाद में इसमें और ब्रांड आते चले गए, अपने ब्रांड बनाते चले गए। छाबड़ा जिन्हें छाबड़ा भर भर के आपके लिए ब्रांड बनाते चले गए, और स्वदेशी का पिटारा पीटते चले गए, और लोग जुड़ते चले गए। लेकिन अब कहीं न कहीं इनको क्या ऐसी दिक्कत आई कि इतना बड़ा बिजनेस या तो डेवलप हो गया, या इनके पास में बहुत बड़ा पैसा आ गया, ताकि अब ये नाम को ही चेंज करने जा रहे हैं। जो रियल में जो चीज है उसको चेंज करके मुखौटा दूसरा लगाया जा रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं जो इतने लोग जुड़े हुए हैं, और इनके साथ पहले भी पुलिस कंप्लेन हो चुकी थी सन 2000 से 2010 के आते आते, इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी। तो इसी तरीके से आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आज नाम चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो
पहले फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड थी, तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कपड़े की कंपनी थी। अब इनको बदलकर, इसका नाम जो बदलकर इन्होंने रख दिया है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ये इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और एक और है जो आप देखते थे फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम तो आपको मैंने बता दिया, इसका नाम आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। और जो आप देखते थे जो rcmbusiness.com जो साइट थी उसका भी इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। rcmbusiness.com था, उसका नाम चेंज करके rcmworld.com कर दिया गया है। आखिर ये नाम बदलने का कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा तो नहीं है? आवाज उठाओ, अभी भी मौका है। कहीं न कहीं आपको ठगने का नया षड्यंत्र आरसीएम में तो नहीं चल रहा है, कहीं बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं चल रहा है। आगे देखते चले जाएं और इस चैनल पर आपको वह सच्चाई बताई जाएगी जो आज तक किसी चैनल ने आपको नहीं बताया है। इसमें इस तरीके से ये लीडर बताते हैं, सूट बूट वाले लीडर, कि कस्टमर के पास में, कंज्यूमर के पास में इस तरीके से बात करो ताकि इमोशंस उसके जग जाए, वो आपके साथ जुड़ जाए, उसका ट्रस्ट आपके साथ बिल्ड हो जाए, ताकि वो आराम से आरसीएम के अंदर फंस जाए। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बताते हैं। जो भी कंपनी आती है अपना रियल नेम को बदलकर अगर दूसरा नेम बदलती है, जैसे अभी ई स्टोर इंडिया ने आपने देखा होगा 2018 के अंदर इन्होंने ई स्टोर इंडिया जो मार्केट का ब्रांड था उसके साथ अपना ब्रांड जोड़कर और मार्केट से पैसा लेने का एक कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसमें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट था। और आगे जाकर उसने ई स्टोर को ही खत्म कर दिया, क्योंकि जो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल भरते हैं आपको वो पैसा वापस मिलता है जो आपका टीडीएस कटता है, उसमें वो टीडीएस जो भरे नहीं, जो पैसा गवर्नमेंट को भरा ही नहीं, तो दोस्तों उसके ऊपर कार्रवाई होती। उससे पहले ही उन्होंने स्मार्ट बिजनेस लॉन्च कर दिया और 1500 करोड़ का गबन कर दिया। कहीं इस तरीके का तो कॉन्सेप्ट नहीं है आरसीएम में कि नाम बदलने के पीछे की क्या सच्चाई है। तो इसी तरीके से आगे भी मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लेते आता रहूंगा, ताकि ये सूट बूट वाले लीडरों से आप सावधान रहे, क्योंकि यहां पर पसने और पसाने का कॉन्सेप्ट चलता है। और इसके बाद में आपका जो बिजनेस कराया है वो महीने के एंड तक आते आते वो जीरो हो जाता है और फिर से आपको कुआं खोदकर उसमें से पानी पीना पड़ता है। तो ये दोस्तों अगर ये काम ही कर रहे हो और फिर आपको बताया जाता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और मनी से फ्रीडम हो जाएंगे, टाइम से फ्रीडम हो जाएंगे, तो दोस्तों मैं तो आज तक इन लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि टाइम से फ्रीडम हो जाता है। लेकिन सुरेंद्र वत्स को आपने देखा होगा, वो सन 2000 से काम कर रहे हैं और अब आते आते देख रहे हैं उनके नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। एक व्यक्ति को दिखाकर मार्केट में, उस सुरेंद्र वत्स जी को दिखाकर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा वो कमा रहा है, लेकिन उसके नीचे जो टीम इधर से उधर चली जाती है, उधर से इधर आ जाती है। तो दोस्तों यहां पर जो नीचे नीचे जो लोग जुड़ते हैं वो इधर से उधर टूट के उधर चले जाते हैं, उधर से उधर टूट के इधर आ जाते हैं, दूसरे नए जुड़ जाते हैं, उधर टूट जाते हैं। तो दोस्तों जो नया बिजनेस अगर आरसीएम में कोई करना चाह रहा है तो दोस्तों वो सक्सेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर टूटते चले जाएंगे, फिर उसको जोड़ते चले जाएंगे, फिर टूटते चले जाएंगे, फिर जोड़ते चले जाएंगे। जहां से आपने बिजनेस शुरू किया था आप वहीं आ जाएंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। यहाँ फुल टाइम कुछ करने का नहीं है, पार्ट टाइम आप अगर करते हो तो भी इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बिजनेस ही यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो जब सुरेंद्र वत्स को जो क्यों नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर टूट रहे हैं वो कहीं कहीं दूसरा लीडर आ जाता है उसको जोड़ देता है, तो वहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए आपको ये सच्चाई जानकर कैसा लगा ये वीडियो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें। कहीं देश की जनता के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है नाम बदलने के नाम पर। कल ये आज अगर अपना जो रियल नेम है उसको बदलकर और उसके ऊपर दूसरा मुखौटा तैयार किया जा रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो ओरिजिनलिटी है, जो सच है, उसको छिपाया जा रहा है और सच को छिपाकर झूठ की बुनियाद पर आरसीएम अपना महल खड़ा करना चाहती है। तो ये क्या सच्चाई आपको हजम होने वाली है। आप सावधान रहे और सजग रहे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि देश की जनता
जागरूक हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।